नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी में आज हमें फिर से एक नैरो रेंज में ही ट्रेड देखने को मिला है। फिलहाल आज के लिए तो इलेक्शन रिजल्ट का न्यूज़ था, फिर भी मार्केट में अगर आप देखें तो निफ्टी में बस ये जो कैंडल है और आखिरी कैंडल जो है 3 बजे का कैंडल, ये दो कैंडल को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी कोई भी कैंडल में, अगर 15 मिनट्स कैंडल में कोई भी एक मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। आज निफ्टी में कहीं पर साइडवेज पे एक गैप ओपनिंग हुआ था और उसके साथ ही निफ्टी क्लोज होते होते 18,600 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। मैंने जैसे पहले बताया था, निफ्टी के लिए 18,600 उसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और उसके बाद 18,500 उसके लिए एक दूसरा सपोर्ट की तरफ काम करेगा। ठीक उसी तरह ही जब 18,600 का सपोर्ट निफ्टी कल तोड़ दिया था तो आज निफ्टी में 18,500 के लेवल पर सपोर्ट लेना शुरू किया और आज धीरे धीरे निफ्टी क्लोजिंग होते होते 18,600 का जो सपोर्ट था उसके लिए अब वो रेजिस्टेंस बन गया था, लेकिन उसको क्लोज ऊपर की तरफ क्लोज होते हुए 18,600 के ऊपर 18,609 602 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ से अब आगे क्या होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, तो आज वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से निफ्टी में उसे ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे दिया है और निफ्टी में आज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद ही 3 बजे का कैंडल में क्लोजिंग होते हुए थे उसने 18,600 को ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ से अब ये जो लेवल है 18,620 18,630 के आसपास कहीं पर जो लेवल है, इस लेवल पे निफ्टी पे एक सेलिंग देखने को मिला था, जहाँ पर कि निफ्टी में 18,600 को लेवल को तोड़ दिया था। तो अब ये उसके लिए एक ब्रेकआउट पॉइंट बन जाता है। तो कल इंतज़ार कीजिए इस लेवल को 18,620 से 18,630 के ऊपर निफ्टी में कहीं पर एक क्लोजिंग दे दे। उसके बाद 18,600 का एक सपोर्ट आप बनाकर आप ऊपर की तरफ कोई भी प्लान कर सकते हैं और नीचे की तरफ निफ्टी के लिए अभी भी 18,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। तो कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक इंतज़ार कीजिए, ये 18,620 से 630 के ऊपर कहीं पर निफ्टी एक क्लोजिंग देते। मुझे जैसे लगता है ये जो 3 बजे का कैंडल फिर से एक बुलिश की साइड की तरफ इशारा कर रहा है, तो कल निफ्टी शायद गैप अप में ओपनिंग हो सकता है। अगर गैप अप में निफ्टी ओपनिंग होता है तो 18,600 हमारे लिए एक स्टॉप लॉस बना हो सकता है और उसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। आज मार्केट में न्यूज़ था, लेकिन निफ्टी में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है और निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर पोजिशनल बेसिस में देखें तो 18,650 ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ 18,550, ये जो 100 पॉइंट का जो नैरो लेवल है, इस लेवल को निफ्टी को पहले एक साइड में ब्रेकआउट होने दीजिए। जिस साइड में ब्रेकआउट होता है उसी तरफ से हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिल सकता है कि हमें यहाँ से ट्रेड करने में मदद मिल सकता है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, ये जो लेवल था 43,300, इस लेवल पे निफ्टी में एक सेल आउट हमें देखने को मिला था, जो कि नीचे की तरफ करीब 43,000 के आसपास कहीं पर उसको ले आया था और यहीं से फिर से निफ्टी को एक सपोर्ट मिला और उसी के साथ उसके ऊपर जाने में मदद मिला। बैंक निफ्टी में तो भारी गिरावट आया था, उसके चलते निफ्टी में आज फ्लैट में ओपनिंग तो हो गया था, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश आज दिन भर करता ही रहा और आखिर में करीब 11 बजे के आसपास कहीं पर बैंक निफ्टी में वो लेवल आ गया था, जिस लेवल पे कल जो निफ्टी पे जो सेलिंग प्रेशर आया था, जिस लेवल पे 43,300, उसको क्रॉस करते हुए निफ्टी में आज करीब 500 पॉइंट का अप मूव देखने को मिला और क्लोजिंग होते होते करीब 43,600 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पर निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड करता ही रहा, वहीं पर आज बैंक निफ्टी एक ट्रेंडिंग में आ गया था। तो या तो आने वाले कुछ दिनों में कल या मंडे को निफ्टी में भी एक ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है, फिर दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड करते ही रहेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए अब 43,300 एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा और ऊपर की तरफ 44,000 जो राउंड लेवल है वो उसके लिए अब रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाला है। तो कल अगर बैंक निफ्टी अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जो कि करीब फिर से निफ्टी को 13,500 के आसपास कहीं पर ले आ सकता है और वहीं से फिर से बैंक निफ्टी पे एक अप मूव की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी याद रखिए, आज एक जो बड़ा मूवमेंट आया हुआ है बैंक निफ्टी में, कल ये पॉसिबिलिटी बढ़ सकता है कि कल बैंक निफ्टी में एक हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकता है। अगर इनसाइड कैंडल हो जाता है तो मंडे के दिन कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए
वो हमें कल का मार्केट कैसे मूवमेंट करता है उसके ऊपर डिपेंड जरूर करेगा। इस हफ्ते मैं कोई भी ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर पाया हूँ क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। लेकिन मैं आज एक लॉन्ग ड्यूरेशन का शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट करने वाला था। अभी भी इंडिया विक्स 14 के अंदर ही है और अगर आप देख रहे हैं तो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसका 50% डिस्काउंट में पुट ऑप्शन का प्रीमियम कोटिंग हो रहा है। तो इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कब इंडिया विक्स करीब 15 से 17 के ऊपर चला जाए तो ही जाके मैं लॉन्ग ड्यूरेशन ऑप्शन में कुछ पोजीशन ले सकता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग की नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।